नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए सामान्य अध्ययन के सीरीज में हम लोग 39 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके थे। आज आपका 40 नंबर का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो इससे पहले आप लोग प्लीज़ 39 न देखें तो जाकर जरूर देखिए, उसकी प्लेलिस्ट आपको जो है मिल जाएगी। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। और प्लीज़ साथ साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करते रहें ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके। चलिए शुरुआत करते हैं 40 नंबर प्रैक्टिस सेट के पहले प्रश्न से। यहाँ पर दिया गया है, परमाणु के नाभिक के अंदर कौन से कण होते हैं। पहला क्वेश्चन है, जवाब ऑप्शन बी, इसमें जो है नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, जिसे संयुक्त रूप से न्यूक्लियन कहा जाता है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉनों की अगर हम बात करते हैं तो यह जो है चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, सोने के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है। जवाब बनता है आपका ऑप्शन बी, इसमें जो है तांबे का मिश्रण किया जाता है। बी आपका सही जवाब होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, दिया गया है, किसको कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। जवाब है ऑप्शन ए, इसे जो है राइबोसोम को जो है कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। कई बार प्रश्न पूछा गया है, ये आपका जवाब सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया है, निम्नलिखित में से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होता है। कौन सा मानव रोग है जो बैक्टीरिया से होता है। क्या खसरा होता है, पोलियो होता है, हेपेटाइटिस बी होता है या आंत ज्वार होता है। जवाब है आपका ऑप्शन डी, आंत ज्वार जो होता है यह बैक्टीरिया के कारण होता है। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें दिया गया है, भारत में सशस्त्र बलों के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं। सभी बलों के, सशस्त्र बलों की यहाँ पर बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। जवाब होता है आपका ऑप्शन ए, यह है आपके राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है। उच्च न्यायालय कितने हैं। जवाब है ऑप्शन डी, 25 उच्च न्यायालय भारत में हैं इस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। 7वां प्रश्न है, जवाब बनता है ऑप्शन बी, राज्यपाल करते हैं लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति, जो कि राज्य लोक सेवा आयोग की बात हो रही है। 8वां प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। सिंपल सा क्वेश्चन है। जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऋषभ देव थे। ध्यान रखिएगा, ऋषभ देव पहले तीर्थंकर ही संस्थापक माने जाते हैं। महावीर स्वामी की अगर हम बात करते हैं तो जो है 24वें तीर्थंकर थे। 23वें की अगर हम बात करते हैं तो पार्श्वनाथ जी का नाम आ जाता है। 9वां प्रश्न है, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तक किसे के द्वारा किया गया था। यानी खालसा पंथ की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। जवाब है ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा जो है खालसा पंथ की शुरुआत की गई थी। 10वां प्रश्न है, 17वीं सदी में किस सिख गुरु ने दारा सिकोह को पनाह दी थी। दारा सिकोह को। जवाब है ऑप्शन सी, यह जो है गुरु हर राय जी थे, इन्होंने दारा सिकोह को पनाह दिया था। अगले प्रश्न में दिया गया है, मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण कहां करवाया था। मुख्य रूप से पूछा गया है कि शालीमार बाग कहां है, और ये भी क्वेश्चन यहां से क्लियर हो जा रहा है कि शालीमार बाग जो है जहांगीर ने बनवाया था। जवाब है यह है आपके कश्मीर में है। डी जवाब आपका सही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें दिया गया है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। हिंद स्वराज, इसका जवाब है ऑप्शन ए, ये हैं आपके मोहनदास करमचंद गांधी, यानी गांधी जी हैं हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक। 13वां प्रश्न देखेंगे, यहां पर दिया गया है, 50 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। इसका जवाब है
ऑप्शन ए गवर्नर जनरल, माफ कीजिएगा, गवर्नर होते हैं रिजर्व बैंक के, आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं ये इनके ही हस्ताक्षर होते हैं 50 रुपए के नोट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बागान फसल नहीं है? क्या कॉफी नहीं है, चाय नहीं है, काजू नहीं है या मोटे अनाज नहीं है? जवाब है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बागानी फसल के अंतर्गत जो है अनाज नहीं आते हैं। डी आपका ऑप्शन सही होता है। अगले प्रश्न में दिया गया है, कैप्टन जेम्स कुक द्वारा निम्न में से किस महाद्वीप की खोज की गई थी? जेम्स कुक के द्वारा। जवाब है ऑप्शन ए, इन्होंने जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज की थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, प्लीज आप लोग लाइक जरूर करते रहिएगा। यहां पर दिया गया है, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा होती है? जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन जो है लगभग 78% होती है, तो इसकी मात्रा सबसे अधिक होती है। 17वें प्रश्न को देखेंगे, इसमें दिया गया है, निम्न में से किस भारतीय पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? इसका जवाब है, फोंगपुई पर्वत को जो है ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन यहां से डी सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलाश पर्वत कहां पर स्थित है? क्या यह नेपाल में है, भारत में है, चीन में है या भूटान में है? जवाब बनता है ऑप्शन डी, यह है आपके जो है चीन में है कैलाश पर्वत। आएंगे 19 नंबर प्रश्न की तरफ। इसमें दिया गया है, शीतकालीन वर्षा कब होती है या कहां होती है? जवाब है ऑप्शन सी, यह जो है तमिलनाडु में जो है शीतकालीन वर्षा होती है। 20 नंबर का प्रश्न देखेंगे, दिया गया है, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? राज्य पशु की बात हो रही है यहां पर। जवाब है आपका ऑप्शन डी, बारहसिंगा है, यानी इसे जो है दलदल मृग भी कहा जाता है, राज्य पशु। ऑप्शन डी यहां से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे? कई बार एक क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं, ये थे आपके सर होमारसी फिरोज शाह मोदी। ऑप्शन यहां से आपका ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण किस बादशाह ने करवाया था? मुगल घाट का निर्माण। जवाब है ऑप्शन बी, यह जो है औरंगजेब ने करवाया था मुगल घाट का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंजों की संख्या कितनी है, जिसमें प्रत्येक में 2 से 4 जिले शामिल हैं? पुलिस रेंजों की संख्या पूछी गई है। जवाब है 18 पुलिस रेंज। ऑप्शन ए 18 पुलिस रेंज। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन बी, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। बी जवाब आपका यहां से सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क का मुख्यालय कहां पर है? जवाब है ऑप्शन सी, यह जो है आपके काठमांडू में है सार्क का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? प्योंगयांग, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, तो इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन डी, यह जो है आपके उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। अगला प्रश्न है,
आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया था? नोबेल प्राइज। तो इन्हें जो है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के सिद्धांत के लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने मानव और जैव मंडल कार्यक्रम मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम का शुभारंभ किया था? तो यह जो है आपके यूनेस्को के द्वारा शुरू किया गया था, यूनेस्को के द्वारा। अगला प्रश्न है, मेधा पाटेकर किस आंदोलन से जुड़ी हुई हैं? तो कई बार इनके बारे में पूछा गया है। तो यह जो है आपके नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन से यह जुड़ी हुई हैं। यही सुंदरलाल बहुगुणा की बात हो जाती है बार बार, यह जो है चिपको आंदोलन से जुड़ी हुई है, इनके बारे में ही बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, रक्त की प्रकृति कैसी होती है? क्या रक्त अम्लीय होता है, क्षारीय होता है या उदासीन होता है? जवाब है यह जो है रक्त क्षारीय होता है। कमेंट में आप लोग जवाब दीजिएगा कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तुरंत जाकर आप लोग कमेंट कीजिए और हमें जरूर बताइए कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद कौन है? तो आपको पता है सबसे ज्यादा जो है क्षेत्रफल लखीमपुर खीरी का है और सबसे कम जो है संत रविदास नगर का है, जिसे भदोही भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, संत रविदास नगर को क्या कहा जाता है? भदोही भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतापगढ़ जो है आंवले के लिए जाना जाता है, प्रतापगढ़। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? दिया सलाई उद्योग का, तो यह जो है बरेली है, ठीक है ना, बरेली। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? क्या धामर है, बिरहा है, टप्पा है या कव्वाली है? तो आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में जो है बिरहा जो है चलता है। ऑप्शन बी से जगह बिरहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चा में रही कंबाला प्रतियोगिता का संबंध किस राज्य से है? कंबाला प्रतियोगिता, जवाब हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में कंबाला प्रतियोगिता होता है। दोनों का नाम क से है, तो इसे आप मैच कर सकते हैं ट्रिक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अब्दुल्लाही मायर को नैन्सेन शरणार्थी पुरस्कार के लिए चुना गया, वे किस देश से संबंधित है? जवाब हो जाएगा यह जो है सोमालिया के हैं, सोमालिया। अगले प्रश्न में दिया गया है, हाल ही में दक्षिण एशिया के किस देश में सर्वप्रथम समलैंगिक विवाह का पंजीकरण की शुरुआत की गई है? तो यह की गई है नेपाल में। ऑप्शन ए नेपाल। और अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा कैसगेवी क्या है? इसका जवाब है ऑप्शन बी, यह जो है जीन थेरेपी का एक प्रकरण है, ठीक है, जीन थेरेपी का यह एक प्रकार है। तो इस तरह से हमने जो है 40 नंबर का प्रैक्टिस सेट भी पूरा कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।